अक्सर आप अपनी एवरी का विज़िट करते हैं और आपको कुछ कोई ना कोई बर्ड इस हालत में मिलता है जिसको दूसरे बर्डर ने मारा होता है। ये होता क्यों है? एज का फ़र्क हो, बर्ड छोटा बड़ा होगा ना तो वो छोटे को मारेगा, या फिर ये इसको मार क्यों पड़ी है? ये इस केज में था, इसमें एक फीमेल है दो मेल है, एक फीमेल है दो मेल है, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हुई है, उनकी आपस में सेटिंग हो गई है और ये बेचारा उनसे एज में छोटा था तो उन दोनों ने मिलके फिर इसको मारा है। और ये लव बर्ड या बजी ऐसी कोई खबीस चीज़ है कि अगर थोड़ा सा बर्ड आपका ज़ख्मी हो गया ना, ये उसको खा जाते हैं, मार देते हैं, उसको ज़िंदा नहीं रहने देते। और अक्सर आपने पेयर बना के छोड़ा है ना, एक पेयर मैंने यहाँ पे वाइट का छोड़ा था, यहाँ पे, ठीक है, इसने अपने नर को मारा है क्योंकि मादी की उम्र ज़्यादा थी, फीमेल की उम्र ज़्यादा थी, या फीमेल हीट में थी, मेल उसको रिस्पांस नहीं दे रहा था, उसने उसको अच्छी तरह ठुकाई की, वो मैंने बाहर रखा है, वो भी ज़ख्मी है। तो एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इनकी बाउंडिंग होना आपस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने पेड़ पेड़ लगाया है तो पहले आपने इनको बाउंड करना है, फिर इनको आपने बॉक्स देना है। और अगर आपके पास बच्चे हैं 3-3 महीने के और बड़े बर्ड भी हैं तो उनको मिक्स नहीं करना। मिक्स करेंगे तो वो छोटे को मारेंगे, छोटे को दाना नहीं खाने देंगे, या छोटा दाना ना खा के सोकड़े से मरेगा या उनसे ज़ख्मी होके मरेगा। तो ये कुछ इसमें एहतियाती तदाबीर हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपने इस केस के अंदर 8 के करीब अपने बर्ड छोड़े हुए हैं और कल को आप किसी वजह से उनको दूसरों के साथ मिक्स कर देते हैं, इनके साथ मिक्स कर देते हैं, तो ये अपने जो केज है ना, इसके ये हुक्मरान है, इसके सरदार है, इसके ये नवाब है। जब ये दूसरे केज में जाएंगे तो दूसरे केज के जो नवाब सरदार है ना, वो नए आने वाले को खूब कुटेंगे, मारेंगे, वो उसकी ठुकाई करेंगे और उसको मार देते हैं। ये तो बेचारा फिर बच गया और उसको खा खा के मार ही देते हैं। ये ज़ख्मी अपने परिंदे को नहीं छोड़ते। नेचर का एक असूल है, नेचर में हमेशा जिसमें इम्यूनिटी कम होती है, जिसमें बीमारियां ज़्यादा होती हैं, वो मर जाता है या मार दिया जाता है उसी के ही अपनी बड़ों के उससे। अक्सर बर्ड अपने कमज़ोर बच्चे मार देते हैं, अक्सर एनिमल अपने कमज़ोर बच्चे मार देते हैं। उनको नज़र आ रहा होता है कि इसने आगे जाके भी मर जाना, इसने सर्वाइव नहीं करना, या इसने आगे जाके नस्ल कमज़ोर पैदा करनी है, तो उनको मार देते हैं। तो इसकी लव बर्ड में आपने ये चीज़ का एहतियात करना है कि एज डिफरेंस ना हो बर्ड का आपस में। अगर आपने पेड़ लगाया तब भी एज डिफरेंस इतना ज़्यादा ना हो। उनकी बॉन्डिंग आपने चेक करनी है कि फ़ीमेल मेल साथ साथ बैठ रहे हैं या नहीं है। अगर फीमेल मेल को मार रही है तो आपने फ़ौरन मेल को अलग कर देना है, नहीं तो आप फिर बर्ड से हाथ धो बैठेंगे। अब ये 3 बर्ड थे, ये पता नहीं किस वजह से काफ़ी मेरे पास केजेस कम है क्योंकि मेरे पास बर्ड बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मैंने परचेजिंग बहुत ज़्यादा कर ली थी, केजेस कम है, जगह कम है, तो इस वजह से कई जो तो बॉक्सेस लगा दिए, बाहर लगा दिए, उधर दूसरे कमरे में लगा दिए। जो बॉक्सेस नहीं लगाए वहाँ पे 3-3 4-4 भी हैं, बाहर कॉलोनियों में भी छोड़े हुए हैं। तो जो ज़्यादा थे ना, वो आए दिन इसी तरह ही शिकार हो रहे हैं। तो इसको आपने अब सिंपल करना क्या है, पायोडीन लगानी है। पायोडीन से इसके जरासीम मरेंगे, थोड़ी सी जिल्द सख्त होगी, उसके बाद इसको आपने पॉलीफेक्स लगा देनी है, फिर उसके बाद थोड़ी सी जिल्द इसकी नरम होगी। तो पॉलीफेक्स बस एक मरतबा ही लगानी है, बार बार नहीं लगानी। अगर नरम रहेगी तो ये इसमें कोई ना कोई जो है ना इन्फेक्शन शुरू हो जाएगी। तो अगर पॉलीफेक्स नहीं लगाएंगे ये जिल्द हार्ड हो जाएगी, तो ये बेचारा जो है ना, इसको बुखार हो जाएगा, दर्द होगी और ये उससे मर जाएगा। अब आपने इसको करना क्या है, एक तो इसने पायोडीन से साफ कर दिया, दूसरा पॉलीफेक्स लगा दी, तीसरा इसके पानी में आपने पैनाडोल के 2-3 कतरे वो देने हैं। हेलो भाई साहब, बात कर रहा हूँ, चुप। अच्छा, तो पैनाडोल के 1-2 कतरे, 2-3 कतरे। वैसे पैनाडोल बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अगर आप इसके डायरेक्ट मुंह में डाल देते हैं 1-2 कतरे, तो वो उसका जिगर को ख़राब करता है, गुर्दों को ख़राब करती है। तो पैनाडोल के हम पानी में डाइल्यूट करेंगे ताकि इसको फीवर ना हो और ये दर्द से भी बेचारा बचा रहे।
चलें जी, अगर आपके साथ भी यही होता है तो इस पे अमल करना। अल्लाह हाफिज़।